नमस्ते दोस्तों। क्या कभी चूहा लोहे का तराजू खा सकता है? नहीं ना। लेकिन जब एक पंसारी ने ये झूठ बोला तो फलवाले ने ऐसा जवाब दिया कि सब हक्के बक्के रह गए। फलवाला और पंसारी। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में एक ईमानदार फलवाला और एक पंसारी किराना दुकानदार पास पास अपनी दुकानें चलाते थे। दोनों में आपस में अच्छा परिचय था। एक दिन पंसारी ने फलवाले से कहा, भाई मेरा तराजू और बाट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। क्या तुम मुझे अपना तराजू और बाट 2 दिन के लिए उधार दे सकते हो? फलवाला नेक दिल था, उसने बिना कुछ सोचे समझे कहा, जरूर भाई, ले जाओ, जब काम पूरा हो जाए तो लौटा देना। पंसारी ने तराजू और बाट तो ले लिए, लेकिन उसके मन में चोरी का विचार आ गया। उसने सोचा, अरे ये तो बड़ा बढ़िया तराजू है, क्यों न इसे अपने पास ही रख लूं। फलवाला भला क्या कर लेगा। कुछ दिनों बाद जब फलवाले को अपने तराजू की जरूरत पड़ी तो वह पंसारी के पास गया और बोला, भाई मेरा तराजू और बाट दे दो, अब मुझे काम पर लगना है। पंसारी ने बनावटी दुख भरे चेहरे से कहा, अरे मित्र, बड़ी दुर्भाग्य की बात हुई। तुम्हारा तराजू और बाट तो चूहे खा गए। फलवाला सुनकर दंग रह गया। उसने शांत स्वर में कहा, क्या? चूहे तराजू और लोहे के बाट खा गए? पंसारी बोला, हाँ भाई, क्या करें। मेरे घर में चूहे बहुत शरारती हैं, उन्होंने सब कुछ कुतर डाला। फलवाले को बहुत गुस्सा आया, पर वह समझदार था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस बेईमानी का सबक पंसारी को जरूर सिखाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मित्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। कुछ दिन बाद फलवाला पंसारी की दुकान पर गया और बोला, भाई मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो अपना बेटा मेरे साथ भेज दो, उसे थोड़ी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। हम लोग कल तक लौट आएंगे। पंसारी को फलवाले पर भरोसा था, उसने बिना झिझके अपने बेटे को उसके साथ भेज दिया। दूसरे दिन फलवाला अकेला वापस आया। पंसारी ने पूछा, अरे भाई, मेरा बेटा कहाँ है? फलवाले ने शांत भाव से कहा, क्या बताऊं मित्र, तुम्हारे बेटे को रास्ते में एक सारस उठा ले गया। पंसारी हैरान होकर चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो? इतने बड़े लड़के को कोई सारस कैसे उठा सकता है? फलवाला मुस्कराया और बोला, भाई उसी तरह जैसे तुम्हारे घर के चूहे लोहे के तराजू और बाट खा सकते हैं। यह सुनकर पंसारी का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह शर्म से भर गया और बोला, भाई मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, मुझे माफ कर दो। यह रहा तुम्हारा तराजू और बाट, कृपया मेरे बेटे को लौटा दो। फलवाले ने कहा, मैं तुम्हें सजा नहीं देना चाहता था, बस सच्चाई का आईना दिखाना चाहता था। उसने पंसारी के बेटे को सुरक्षित वापस लौटा दिया। कहानी की सीख, जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों के साथ छल करता है, अंत में खुद ही धोखे का स्वाद चखता है। सच्चाई और ईमानदारी ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।